Good morning, kids. Welcome to SPS Online Classes, Class 8th Science, Chapter number 6, Combustion and Flame. Kids, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आइडियल फ्यूल के बारे में कि कोई भी फ्यूल आइडियल कैसे कहलाएगा जो कि स्मोक कम प्रोड्यूस करता है और रेसिड्यू कम पीछे लेफ्ट रखता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किसी कोल को जलाते हैं तो वो स्मोक भी प्रोड्यूस करता है ज़्यादा और उसके बाद में उसकी जो ऐश बच जाती है, एक तरह से कचरा जो वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जो चीज़ ये नहीं करती उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्यूल। जैसे कि एलपीजी गैस है, हमने उसको आइडियल फ्यूल माना है। आज हम बात करेंगे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। तो बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर एक टर्म पहले भी आई थी हमारे बीच में, मैंने आपको कहा था मैं आपको बाद में जो वीडियो डालूंगा उसमें समझाऊंगा इस चीज़ को। ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी वुड को जलाने की कोशिश करोगे, लकड़ी को जलाने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, इट टेक टाइम। लेकिन अगर आप वही मैच स्टिक को गैस स्टोव के पास में लेके गैस का नॉब ऑन करोगे और वैसे ही उसके पास में लेके जाओगे तो वो तुरंत जल जाएगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इग्निशन टेम्परेचर। वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है एंड गैस स्टोव का कम है। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ ये मॉस्किटो रिपेलेंट की, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट में क्या होता है हम लोग मैच स्टिक लेके उसके पास में काफ़ी देर तक जला के रखते हैं, उसके बाद में वो जलना स्टार्ट करता है। लेकिन एक मैच स्टिक को ही अगर मैं रब करता हूँ मैच बॉक्स के साथ में तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। क्योंकि ये जो अलग अलग टेम्परेचर है ना, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी चीज़ को जलाने के लिए। ये एक मेजर की रोल है। जैसे कि डीजल ऑयल या लुब्रिकेंट ऑयल या फ्यूल ऑयल है, ये सब क्या है? जो पेट्रोल है, हमने देखा होगा कभी कि जब भी गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप है उन पेट्रोल पंप पे वहाँ पे आसपास के एरिया में या उस पेट्रोल पंप के वहाँ पे पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि वो सरफेस जो है वो ठंडी बनी रहे। क्योंकि अगर जैसे ही वो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, मैं 70 to 80 डिग्री सेल्सियस होता है पेट्रोल को आग लगाने के लिए, आग पकड़ने के लिए, तो वो चीज़ ठंडी रहेगी तो कहीं ना कहीं हम लोग सेफ़ है। अगर वो चीज़ उसके ऊपर चले गई टेम्परेचर के और वो आग पकड़ लेगी, फिर वो प्रॉब्लम कर सकती है क्रिएट। इसके बाद में आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब हो गया कि वो चीज़ जो थोड़े से टेम्परेचर में जल जाए, जल्दी से फायर पकड़ लेती है, उसको बोलते हैं हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, इसमें कंडीशन है बच्चों, कोई भी चीज़ जलती है ना तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ या फिर सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर ही जल पाती है। क्योंकि इसका आपके आगे दिखाया गया है कि हमने एक कैंडल से, इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग कैंडल को जलाते हैं और उस पर एक ग्लास जार रख देते हैं उल्टा। अब जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगी तब तक वो जलेगी, उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी वो बुझ जाएगी। ये चीज़ दिखाती है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो चीज़ नहीं जलती। ठीक है, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में जितने भी पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल वगैरह है ये सब इनफ्लेमेबल में आते हैं जो आग पकड़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है फायर प्रोड्यूस करने के लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि जो भी सब्सटेंस हम लोग जला रहे हैं फ्यूल का होना हमारे पास में सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोविज़न ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबशन के लिए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, और थर्ड वाला क्या है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कंबशन इज हीट इन ऑर्डर टू अटेन द इग्निशन टेम्परेचर। कि जो भी चीज़ हम लोग जला रहे हैं ना उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उस इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंच जाए। अगर वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है तो फिर क्या होगा कि उसमें आग पकड़ लेगी, और अगर नहीं पहुंचेगी तो वो नहीं पकड़ने वाली आग। ठीक है, इसलिए देखा होगा आपने कभी ट्रक जो होते हैं जिसमें ये एलपीजी गैस वगैरह या फिर पेट्रोल डीजल सप्लाई करते हैं यहाँ से वहाँ, तो उनमें लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, प्लीज़ कीप डिस्टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो भी वर्क है आप मुझे सबमिट करा देना। थैंक यू बच्चों।